दोस्ती, भाईचारा और रिश्तेदारी जैसे अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि उनके पीछे इंसानी ताल्लुकात की तारीख और मुआशरे की बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपी होती हैं। ये वही रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनती है और एक दूसरे पर एतबार भी कायम होता है। लेकिन जिन अफराद के जहन पर शैतान कब्जा कर ले, वो किसी रिश्ते और इंसानियत को खातिर में नहीं लाते। किसी की इज्जत, जान, माल और जायदाद हासिल करने का लालच उन्हें उस मुकाम पर ले जाता है जहां इंसानियत का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। ऐसे दरिंदा सिफत इंसान न सिर्फ दूसरों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी को भी कांटों से भर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। करीबी रिश्तेदारों और घर वालों पर अंधा एतमाद किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग एतबार को ऐसी ठेस पहुंचाते हैं जहां इंसानियत भी शर्मा जाती है। सगे रिश्तों को पामाल करने वाले ऐसे लोग लालच और बदतहजीबी के रास्ते में इंतहाई कदम उठा तो लेते हैं, लेकिन खुद भी ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। थाना चौतरा के इलाके में एक पुलिस एहलकार को उसकी बीवी और सगे भांजे ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से क्या उनकी सोची हुई ख्वाहिश पूरी हो गई? 35 साल अथर महकमा पुलिस में सिपाही था और थाना सदर वाह में तैनात था। अथर 4 बहनों का अकलौता भाई था। वो अपने पूरे गांव में सबसे ज्यादा साहिबे हैसियत माना जाता था। अथर ने 8 साल कबल सुमेरा नामी खातून से पसंद की शादी की थी। अतर हुसैन जो है कांस्टेबल, ये सदर वाह पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। ये वालदैन का इकलौता नरीना औलाद और 4 इसकी बहनें हैं। बहन भाई में तकरीबन ये छोटा है, 35 साल इसकी उम्र है। गांव का ये अमीर आदमी है, तकरीबन इसकी हज़ारों कनाल इसकी ज़मीन है। इसके वालिद साहब वो काउंसलर भी रह चुके हैं, लोकल पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। तो ये एक अमीर फैमिली का बच्चा है। इसने ये शादी जो की, ये भी अपनी पसंद की शादी इसने की थी सुमेरा के साथ। 8 साल पहले इसने शादी की। इसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ। एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। पुलिस को अथर के घर वालों की तरफ से इत्तला दी गई कि अथर को किसी ने रात के वक्त घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया है। अथर की लाश बेड पर पड़ी है और उसे 5 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए। घर वालों और अहले इलाका के बयानात कलम बंद कर लिए गए। 7 जुलाई को ये क्राइम की इत्तला मिली। इसके बहनोई ने हमें इत्तला दी, बाकी गाँव वालों ने भी इत्तला दी। तो जब पुलिस ने इसको विजिट किया, DSP साहब गए, तो जो क्राइम सीन की इन्वायरमेंट थी कि एक अपने मेन बेडरूम में ये सोया हुआ है, मरा हुआ है, उसी में ये सोया हुआ था। 5 बुलेट्स इसको लगी हुई थी। सबसे पहले मैं मौके पर पहुंचा हूँ तो उसकी लाश बेड पर जिस तरीके से इंसान सोया हुआ होता है ना, उसी तरीके से पड़ी हुई थी, जिसके कनपट्टी पर 2 फायर लगे हुए थे और 2 छाती में और 1 बाजू में लगा हुआ। पुलिस को अथर की बीवी ने बताया कि रात को उससे कोई मिलने आया था और अथर ने उसे घर से बाहर जाने का कहा था। पुलिस को यह बयान कुछ मशकूक लगा था, लेकिन पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी। पुलिस इत्तला पाकर जब अतर के घर पहुंची तो अतर की बीवी ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि रात के वक्त 2 मर्द और 1 खातून उससे मिलने आए थे और अतर ने उसे कहा कि वो रिश्तेदारों के घर चली जाए। जब वो सुबह आई तो अतर मुर्दा हालत में पड़ा था, जिसे किसी ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। जब उसे पूछा गया भाई कि ये कैसे क्राइम हुआ है, ये आपका मियाँ कैसे मर गया, वो कोई परेशान ज़्यादा नहीं थी उसकी बीवी। सेकेंडली उसने कहा जी रात को तकरीबन 11 बजे मुझे मेरे मियाँ ने भिजवा दिया। कुछ लोग बाहर से मेहमान उसके आए हुए थे, उन्होंने ही ये क्राइम किया। पुलिस को सुमेरा का रवैया और उसका बयान मशकूक लगा था। क्राइम सीन से जो शवाहिद जमा किए गए थे, उनसे पुलिस को लगता था कि ये वारदात घर के अंदर से ही किसी ने की है। इसमें डकैती या दुश्मनी का कोई पहलू नजर नहीं आता। पुलिस की इंटेरोगेशन का जो आगाज़ होता है शक की बुनियाद पर होता है। हम जब क्राइम सीन पर जाते हैं तो पहला काम अच्छे तफ्तीशी का ये होता है, वो हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है
और एविडेंस कलेक्ट करता है। तो जब हमने इसको देखा क्राइम सीन को जाकर, तो क्राइम सीन डिस्टर्ब नहीं था, चोरी नहीं हुई थी, वारदात नहीं हुई थी। सबसे पहले तो जो उसकी बीवी का रवैया था ना, वो जिसका खामिद तो कत्ल हो जाए या यकदम फौत हो जाए तो आपको तो पता है उसको होश भी नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आसार ऐसे नहीं थे कि उसका खामिद फौत हो चुका है या वैसे ऐसी कोई बात हो चुकी है जिस पर ज़्यादातर शक पड़ा है कि हो सकता है कि इसने कत्ल किया। और दूसरा, रात के वक्त 11:30-12 बजे अकेली जवान लड़की जिसकी उम्र 30 साल थी, उसका कमो बेश 300 मीटर फासला करके गांव में जाना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी अपनी बीवी को अकेले ऐसे नहीं भेज सकता रात के वक्त, जिस वजह से ज़्यादा शक पड़ा है कि दूसरा ये कि उसके जो मेहमान आए हैं उसको ये पहचानती भी नहीं है। पुलिस को ये शक हो गया था कि ये वारदात घर के अंदर से ही किसी ने की है। इस शक को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जा रही थी। अतहर के तमाम रिश्तेदारों के नाम लिख लिए गए थे और जनाजे का इंतजार था। पुलिस को खानदान के लोगों में से किसी के मुलविस होने का शक था, इसलिए जनाजे का इंतजार भी किया गया कि जिसने ये वारदात की है या उसमें शामिल है तो वो जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अतर का भांजा, जो सबसे ज्यादा उसके घर आता जाता था और उसे अपना दोस्त भी कहता था, अपने सगे मामू के जनाजे से गायब था। पुलिस ने उसे तलाश किया और फिर हिरासत में ले लिया। अगली चीज़ हमने ये देखी कि आप ये देखें कि इसकी जनाजे में कौन सा बंदा एब्सेंट है। इमीडिएटली ये क्राइम हुआ तो जिसने क्राइम किया वो जब क्राइम की छोड़ेगा, वो भी हमने देखा तो उससे हमें क्लू मिले। फिर हमने ये देखा कि इसके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या कह रही है। पब्लिक के लोगों ने भी हमें इसमें हेल्प आउट किया। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो बंदा एब्सेंट है एंड इसकी जो वाइफ है, शहीद की जो वाइफ है, उनकी कोलैबोरेशन हो सकती है। उन्होंने जॉइंटली ये कमिट किया होगा। तो ये जो हमारा शक था ये बाद में गिरफ्तार करने के बाद सच साबित हुआ। काफ़ी अवाम ने मेरा साथ दिया, उन्होंने भी इस पर शक किया है कि यार इसके उसकी मामी के साथ तलक थे, हो सकता है ये कातिल हो। दूसरा बात, ये जिस टाइम ये उधर जनाजे में नहीं आया ना, उस टाइम कन्फर्म हो गया है कि यही आदमी है। बाकी क्योंकि उसका भांजे उधर मौजूद भी हो गाँव में और जनाजा में ना आए तो सवाल उठते हैं कि ये कातिल हो सकता है। पुलिस को इलाके के लोगों से भी मालूम हुआ था कि जाहिद का अतर की गैर मौजूदगी में उसके घर बहुत ज्यादा आना जाना था और सुमेरा से ताल्लुकात भी थे। पुलिस को सुमेरा पे पहले ही शक था कि सुमेरा के मुताबिक अतर ने रात के वक्त उसे अकेला घर से जाने का कैसे कह दिया। पुलिस ने सुमेरा को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस का देखा कि आप नौकरी करते हैं, दिन को कभी आउट होते हैं, रात को आउट होते हैं, आने जाने की तरतीब नहीं होती, तो ड्यूटी की वजूहात की वजह से मोस्टली वो आउट रहता था। और इस दौरान जब इस दौरान ये रहता था तो इसकी जो बीवी और इसके जो भांजा है जाहिद, इनके आपस में रिलेशन तकरीबन 1.5 साल पहले आपस में बन गए। तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई कि जब ये ड्यूटी पर जाता तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कार्रवाइयाँ वो करते जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस दौरान इन्होंने आपस में प्लानिंग की, जाहिद ने, इसके भांजे ने और इसकी बीवी ने, कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इनका मोटिव ये था कि जब इसको इस तरीके से मार देंगे प्लानिंग करके कि इसको कुछ क्रिमिनल मार के गए, कुछ दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है। सुमेरा ने पुलिस को जो बयान दिया, क्या वो दुरुस्त था? क्या उसके शौहर ने उसे घर से चले जाने के लिए कहा था? इन सब सवालात का जवाब भी आपको मिल जाएगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक खातून का अपने शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के भांजे से मिलना जुलना था, जिसके बाद हालात खराब से खराब तर होते चले गए। कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने जाहिद और सुमेरा को मशकूक समझकर हिरासत में लिया, तो वो ज्यादा देर तक सच को छुपा ना सके और उन्होंने पुलिस को इस वारदात के बारे में तफसील से बता दिया।
सुमेरा ने पुलिस को दौरान तफ्तीश बताया कि अथर जब ड्यूटी से वापस आया तो उसने अथर को दलिया बनाकर दिया और उसमें 15 के करीब नशा आवर गोलियां डाल दी, जिनको खाने के बाद वो बेहोश हो गया। फिर जाहिद अपने दोस्त इफ्तिखार के साथ आ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर उठा ना सके तो उसे वहीं पर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये माशाल्लाह जो अतर था, अतर हुसैन शहीद, ये बॉडी बिल्डर टाइप बंदा था, जवान आदमी। ये जब वापस ड्यूटी से आया तो इसकी बीवी ने इसको दलिए के अंदर, दलिया बड़े शौक से खाता था, दलिए के अंदर 15 टैबलेट्स नशा आवर इसके अंदर मिला दी। और जब वो बेहोश हो गया तो इनको टाइम इनका तय था। जाहिद जो इसका भांजा है और जाहिद का दोस्त इफ्तिखार अहमद जो कोट मोमिन का रहने वाला है, ये दोनों रात को तकरीबन 11:30 बजे आ गए और उसकी बीवी को कहा भाई अभी इसकी हम ये क्राइम करने लगे हैं। उनकी आपस में बात तय थी। तो पहले उसकी बॉडी को उठाने की कोशिश की गई, नहीं उठा सके। फिर इसको अपने ही बेडरूम में 5 मुख्तलिफ बुलेट्स और इवन बुलेट्स ऊपर गन पॉइंट पर भी फायर की गई, उसके दिल के ऊपर रख कर, उसके कनपट्टी पर रख कर भी फायर की। सुमेरा और जाहिद ने पुलिस के सामने कत्ल का एतराफ़ किया और बताया कि इन दोनों के गुज़श्ता 1 साल से ताल्लुकात कायम हैं और इसे इसलिए कत्ल किया कि बाद में जायदाद सुमेरा के पास आ जाएगी और दोनों शादी भी कर लेंगे, लेकिन दोनों गिरफ्तार हो गए। इन्होंने आपस में बयान दिया और जब हम देखा क्राइम सीन को, फिर हमने इनको कस्टडी में ले लिया। तो कस्टडी में लेने के बाद, लोकल एविडेंस इकट्ठा करने के बाद हमें ये पता चला, इन्होंने खुद बताया कि हम आपस में, जाहिद और इसकी जो बीवी सुमेरा है, कि हमारे आपस में इलिसिट रिलेशंस थे और हम इसको रास्ते से हटाकर ये क्राइम करना चाह रहे थे और रास्ते से हटा के प्रॉपर्टी भी सारी इनके नाम लग जानी थी और बाद में इन्होंने आपस में शादी कर लेनी थी। सबसे पहले मैंने उसकी बीवी को अपनी कस्टडी में लिया है, जिसने पहले दिन ही मुझे बताया कि मैंने और मेरे जैद के साथ में जैद तलाक़ात कमोबेश 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और मैंने और जैद ने प्रोग्राम बनाया था कि इसको रास्ते से हटाकर आपस में शादी कर लेंगे और जो इसका पैसा है, ज़मीन है, वो बच्चों के नाम हो जाएगी और हम अजाशी करेंगे। अतर को उसकी बीवी ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए धोखा दिया था और जाहिद ने अपने मामू की जायदाद के लिए रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया। दोनों ये समझते थे कि अतर को कत्ल करने के बाद आराम से सब कुछ उनके हक में हो जाएगा और वो अतर की कब्र बनाकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लेंगे, लेकिन दोनों गिरफ्तार होकर जेल की सुलाखों के पीछे चले गए और अपनी सजा के मुंतजिर हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में आज भी ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां लड़कियों को तालीम के जेवर से महरूम रखा जाता है और अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। राजनपुर में मैट्रिक की तालबा को अजब मुश्किल ने आ घेरा। तालीम का सिलसिला रुकने के साथ साथ जान जाने का खदशा भी दरपेश था, मगर इल्म ने उसे वो हिम्मत दी जिससे वो बच निकली। आइए जानते हैं कि तालिबा के साथ क्या सलूक हुआ। जामपुर के नवाही इलाके नवा बेगराज का रहायशी अनायतुल्लाह अपने खानदान की तमाम तर मुखालफत के बावजूद अपनी बेटी शहनाज को तालीम दिलवा रहा था और शहनाज अब मैट्रिक की तालबा थी। उसका रिश्तेदार रेहान उसे स्कूल आते जाते छेड़खानी करता था और उसे धमकियां देता था कि पढ़ाई छोड़कर उससे शादी कर ले। मेरा नाम शहनाज है, मेरे अब्बू मेरे वालिद गरीब आदमी है, मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक है। मैं अपनी तालीम आगे जारी रखना चाहती हूँ। मैं जब रास्ते में आती जाती हूँ तो हमारे करीबी रिश्तेदार मुझे छेड़ते रहते हैं और मेरे वालिद को भी धमकियाँ देते रहते हैं। वो कहते हैं मेरी ज़बरदस्ती शादी कराएं, लेकिन मैं अपनी तालीम आगे जारी रखना चाहती हूँ और मेरे वालिद साहब भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं। शहनाज के मुताबिक रेहान ने इसी पर बस ना की। एक रोज वो अपने बाप अल्लाह दिता के साथ उनके घर आया और उसके बाप को धमकी दी कि उसकी पढ़ाई छुड़वाकर रेहान के साथ शादी कर दी जाए। अनायतुल्लाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी बेटी को पढ़ाएगा और उसकी शादी किसी पढ़े लिखे नौजवान से करेगा, जिस पर दोनों ने उसके बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मार देने की धमकियाँ देते हुए चले गए। वो जो है बासर लोग हैं वो मेरे को नीचे दबाना चाहते हैं। मैं अपना पूरे इलाके से और अपने गवर्नमेंट से यही कुछ चाहता हूँ कि मुलज़मान को जल्द पकड़ा जाए और सजा दी जाए। शहनाज और उसका वालिद परेशान थे कि अब वो क्या करें। पूरी बरादरी भी मुलजिमान की हिमायती थी।
फिर शहनाज ने तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे ख़ानदान के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। वो फैसला क्या था, आइए जानते हैं। शहनाज एक रोज अपने कमसिन भाई के साथ पढ़कर वापस आ रही थी कि रेहान ने उसे रास्ते में रोककर धमकी दी कि वो उसे उठाकर जबरदस्ती निकाह कर लेगा, जिस पर शहनाज ने अपने भाई को साथ दिया और सीधे थाना सिटी जाकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई ना की तो शहनाज ने डीपीओ राजनपुर को भी दरख्वास्त दे दी। डीपीओ के हुक्म पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। डीपीओ राजनपुर का कहना है कि शहनाज को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और उसकी तालीम में कोई हर्ज नहीं होगा और ना ही उसकी जबरदस्ती शादी होने दी जाएगी। जी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसमें हो रही है जी। जो लड़की की कंप्लेंट्स थी दे विल ऑल बी इन्वेस्टिगेटेड जी प्रॉपरली, और उसके अलावा लड़की को कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है वो थाने की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है जी। शहनाज और उसके वालिद का क्या कहना है? क्या पुलिस उनकी हिमायत कर रही है या फिर मामला कुछ और है? आइए जानते हैं। शहनाज का कहना है कि पुलिस वाले उसे, उसके बाप और भाई को थाने बुलवाकर कई घंटे बिठाए रखते हैं और धमकियां देते हैं कि अगर मीडिया पर बात की तो उसके बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मैं डीपीओ राजनपुर की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर, उनके हुक्म पर मेरी दरख्वास्त पर अमल दरामद किया गया। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि मुझे, मेरे छोटे भाई और मेरे वालिद को पुलिस थाने ले जाया गया और 3 घंटे बिठाया गया और मुलजमान को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। शहनाज के वालिद का कहना है कि मुलजम इंतहाई बाअसर हैं और इलाके के ज्यादातर अफराद भी उनके साथ हैं। उसका कहना है कि उसके घराने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए क्योंकि मुलजमान की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। मेरी तमाम पाकिस्तान हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची मासूम है, ये तालीम बढ़ाना चाहती है, ये पढ़ना चाहती है आगे। ये बिल्कुल मेरे रिश्तेदार हैं, करीब 2 रिश्तेदार हैं करीब के, वो बोलते हैं कि इसकी ज़बरदस्ती शादी करो। शहनाज और उसके घर वालों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर इलियास गबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर। देही इलाकों में रहने वाली हर लड़की को तालीम हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना होता है। इब्तिदा में तो उसके स्कूल जाने पर मुखालफत की जाती है और अगर वो पढ़ लिख कर कहीं मुलाजमत करना चाहे तो उसे मजीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। पुलिस को चाहिए कि वो शहनाज जैसी लड़कियों को जराइम पेशा अफराद से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि वो आज़ादी से तालीम हासिल कर सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।